हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 5 का पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। आइए जानते हैं मुहावरे। देखिए, पढ़िए और समझिए। घी के दिए जलाना, आस्तीन का सांप। उपयुक्त प्रथम चित्र में महिला घी के दिए जला रही है तथा द्वितीय चित्र में आस्तीन में सांप है। ये वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं। जैसे घी के दिए जलाने का अर्थ है खुशी मनाना तथा आस्तीन का सांप का अर्थ है दगाबाज मित्र। ये वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं। विशेष अर्थ देने वाले कथन या वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। कुछ मुहावरे, उनके अर्थ तथा उनका वाक्यों में प्रयोग। अंगूठा दिखाना अर्थात साफ मना करना। वाक्य प्रयोग, जब मैंने मोहित से अपने रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। आस्तीन का सांप, धोखेबाज मित्र। वाक्य प्रयोग, गौरव तुम सागर का विश्वास बिल्कुल मत करना क्योंकि वह आस्तीन का सांप है। आंख दिखाना, डराना। वाक्य प्रयोग, अध्यापक की आंख दिखाते ही सब बच्चे चुप हो गए। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। और उसका वाक्य प्रयोग है सेठ रामचंद एक होशियार दुकानदार है, फिर भी कल कोई उनकी आंखों में धूल झोंक कर उन्हें 500 रुपए का नकली नोट दे गया। आइए चलते हैं आगे। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। वाक्य प्रयोग, मां मुझे खाने को कुछ दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जली कटी सुनाना, कड़वी बातें कहना। सास अपनी बहू को जली कटी सुनाती रहती है। अकल का अंधा, मूर्ख। वाक्य प्रयोग, अकल का अंधा व्यक्ति किसी की भी नहीं सुनता। बगुला भगत, कपटी व्यक्ति। वाक्य प्रयोग, विक्रांत पर विश्वास मत करना, वह तो बगुला भगत है। कानों कान खबर न होना, गुप्त रखना। वाक्य प्रयोग, मंत्री जी शहर में आकर चले गए और किसी को इसकी कानों कान खबर तक न हुई। छठी का दूध याद आना, कठिनाई का अनुभव होना। जनगणना का कार्य करने में लोगों को छठी का दूध याद आ गया। टेढ़ी खीर, कठिन काम। विज्ञान विषयों में पहला स्थान लाना टेढ़ी खीर है। कुत्ते की मौत मरना, बुरी मौत मरना। वाक्य प्रयोग, लालची मणिराम आखिर में कुत्ते की मौत मरा। पत्थर की लकीर, अमिट बात। मेरी बात को पत्थर की लकीर मानो। चांदी काटना, अधिक लाभ प्राप्त करना। अनिल की जब से सरकारी नौकरी लगी है वह चांदी काट रहा है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना। वाक्य प्रयोग है बेटी का विवाह करके हरि सिंह अब घोड़े बेचकर सोते हैं। फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग, जब अनुज मुझसे मिला वह फूला नहीं समाया। मुंह में पानी आना, अच्छी चीज के लिए ललचाना। वाक्य प्रयोग है बाजार में जलेबियां बनते देख मेरे मुंह में पानी आ गया। चार चांद लगाना, सुंदरता में वृद्धि करना। ऐश्वर्या राय ने संगीत कार्यक्रम में पधारकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। बात बिगड़ना, काम बिगड़ जाना। शुभम ने अपने अफसर से झगड़ा करके अपनी बात बिगाड़ ली। काम में बाधा डालना। अंकित तुम्हें तो हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। आगे है आपका गुदड़ी का लाल, छिपा गुड़ी व्यक्ति। विवेक तो सचमुच गुदड़ी का लाल निकला। काम बिगाड़ना, मेरा काम ठीक ठाक हो गया था लेकिन तुमने आकर गुड़ गोबर कर दिया। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। जैसे ही वैभव का नाम अधिकारी की सूची में आ गया उसके घर वालों ने घी के दिए जलाए। कान खड़े होना, होशियार हो जाना या सावधान होना। घर में खुसफुसाहट सुनकर मोहित के कान खड़े हो गए। खेत रहना, मारा जाना। आतंकवादियों से लड़ाई में भारत के अनेक जवान खेत रहे। कान भरना, चुगली करना। शालू की कान भरने की आदत शुरू से ही है। पानी पानी होना, लज्जित होना। चोरी करते पकड़े जाने पर आनंद पानी पानी हो गया। दाल ना गलना, काम ना बनना, सामंजस्य ना होना। रजत तुम यहाँ बेकार पड़े हो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तलवे चाटना, चापलूसी करना। रोहित तू हर समय अपने अफसर के तलवे चाटता है। काम तमाम करना यानी मार डालना। रात को डाकुओं ने सेठ डालचंद का काम तमाम कर दिया। भीगी बिल्ली बनना, डरा डरा रहना। तुम घर पर तो बहुत अकड़ते हो किंतु कक्षा में भीगी बिल्ली बन जाते हो। कोल्हू का बैल, अधिक परिश्रमी। वाक्य प्रयोग है शादी के बाद करण कोल्हू का बैल बन गया है। मक्खियां मारना, बेकार बैठना। शिव कुमार बेरोजगार है और घर पर मक्खियां मारता रहता है। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं।
श्री गणेश करना यानी कार्य शुरू करना। और इसका वाक्य प्रयोग है, यह समय ठीक है इसलिए आप इस काम का श्री गणेश कर ही दीजिए। सिर ऊंचा होना, मान सम्मान बढ़ना। अंकुर इतना होनहार लड़का है कि उसने अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दिया। अकल का दुश्मन मूर्ख। हरीश की बात छोड़ो, वह तो अकल का दुश्मन है। आइए पढ़ते हैं लोकोक्तियां अथवा कहावतें। देखिए, पढ़िए और समझिए। अधजल गगरी छलकत जाए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उपयुक्त प्रथम चित्र में गगरी से पानी छलक रहा है तथा द्वितीय चित्र में चिड़िया खेत में दाना चुग रही हैं। दोनों स्थितियों में उल्टा काम हो रहा है। इनसे दो कहावतें बनी, अधजल गगरी छलकत जाए तथा अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। कहावतें लोगों के अनुभव के आधार पर बनती हैं और ये बातचीत करते समय अक्सर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं, इसलिए इन्हें लोकोक्ति भी कहते हैं। प्रथम है, आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ। मैं आगरा घूमने गया ही था, वहां ताज महोत्सव में मुझे टीवी पर गाने का मौका भी मिल गया। यह तो वही बात हुई, आम के आम गुठलियों के दाम। कंगाली में आटा गीला, विपत्ति में और अधिक विपत्ति आना। आदित्य की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, अब उसकी मां को भी क्षय रोग हो गया है। एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दो काम करना। मैं इलाहाबाद वकील से भी मिल लूंगा और संगम में स्नान भी कराऊंगा, तब मेरे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना अपराध ना मानकर पूछने वाले को ही डांटना। एक तो गलती की, ऊपर से मुझे ही बुरा भला कह रहे हो, यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर, देखते हैं कुछ और लोकोक्तियां। अगली लोकोक्ति है आपकी, थोथा चना बाजे घना। ओछा व्यक्ति अधिक बढ़ चढ़कर बातें करता है। सचिन केवल 8वीं पास है और वह थोथा चना बाजे घना की कहावत को सिद्ध करता हुआ अपने सामने किसी को बोलने ही नहीं देता। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात बिल्कुल अनपढ़। सीमा को पत्र लिखने का क्या फायदा, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। दूर के ढोल सुहावने, दूर से सारी वस्तुएं अच्छी लगती हैं। अमेरिका में भी गरीब लोग रहते हैं किंतु हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते। तुम मुझे इनकी तरह निकम्मा मत समझो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई दिखाई न देना। सबको सदाचार का उपदेश देते फिरते हो मगर अपने बेटे की करतूत पर भी नजर डालकर देखो तो पता चलेगा कि यहाँ तो चिराग तले अंधेरा ही अंधेरा है। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, अर्थात बुरे व्यक्ति में बुरी संगति से और अधिक बुराई आ जाना। महेश जुआ खेलता था, अब चोरों की संगति में रहकर चोरी भी करने लगा है। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। आइए चलिए करते हैं इसके अभ्यास। प्रथम है आपका, निम्नलिखित अर्थों से संबंधित मुहावरे या लोकोक्तियों को सुमेल कीजिए। दोहरा लाभ, अर्थात आम के आम गुठलियों के दाम, बिल्कुल अनपढ़। काला अक्षर भैंस बराबर, अपनी बुराई नहीं दिखती। चिराग तले अंधेरा, बहुत भूख लगना, पेट में चूहे कूदना। अमिट बात, पत्थर की लकीर। कपटी व्यक्ति, आस्तीन का सांप। काम आइए चलते हैं प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आइए लिखते हैं पहले इनका अर्थ। अकल का अंधा अर्थात मूर्ख। आंख दिखाना, डराना। कान खड़े होना, सचेत होना। चिराग तले अंधेरा अर्थात अपनी बुराई ना दिखना। मुंह में पानी आना अर्थात मन ललचाना। आइए करते हैं इनका वाक्य प्रयोग। ये हमारे क्या है, अर्थ, और अब करते हैं इनका वाक्य प्रयोग। जैसे अकल का अंधा, तो इसका वाक्य प्रयोग है, अकल का अंधा व्यक्ति किसी की नहीं सुनता।
अगला है डराना। अध्यापक के आंख दिखाते ही सब चुप हो गए। सचेत होना। दरवाजे की आवाज सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। कमल का बेटा तो चिराग तले अंधेरा ही है। अगला है बाजार में जलेबियां देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। ये क्या था? ये मुहावरे और लोकोक्तियों के वाक्य प्रयोग थे। आप इसी प्रकार से इन वाक्य प्रयोग को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।